समझ लेना, लिखने का इतना वो है नहीं कि दोबारा से मैं लिखा पाऊँ। चर और अचर, मैंने तुमसे कहा था कि बेराशि जिनका मान निश्चित होता है, क्या होता है, और जिनके बारे में तुमने आज तक अध्ययन किया है, यानी 1 2 3 सभी पूर्णांक संख्याएं, सभी पूर्ण संख्याएं, सभी वास्तविक संख्याएं, वो सभी संख्याएं कौन सी होती हैं, अचर। अगर नहीं समझो तो 4 है, 6 है, 7.4 7/4 है, या और कोई संख्या हो सकती है, वो सभी संख्या कौन सी होंगी, अचर है। जिनके साथ में कोई अल्फाबेट्स लगा होता है, जैसे मान के चलो x या 2y या 3a, 10x स्क्वायर, 20m/1/2, यानी इस प्रकार कोई संख्या लिखी हुई होगी तो वो कैसी संख्या होगी। सिर्फ मैं तुमसे अभी चर और अचर के बारे में बात किया है, मैंने ज्यादा कुछ बोला नहीं है। और अगर मैं तुम्हारे सामने कोई संख्या लिखता हूं तो इतना तो समझ जाओगे ना कि इसमें कौन सी चर संख्या है और कौन सी, बताओ इसमें चर कौन सी संख्या है, 3x और 2y। मैं तुमसे पूछा इसमें चर कौन कौन सी हैं, समझ में आ रहा है। अगर मैं कहता हूं अचर संख्या कौन सी है, अचर संख्याएं कितनी है, क्लियर हो ना। मैंने क्या पूछा, सबसे आंसर दिया, अच्छा लगा। मैंने पूछा था अचर संख्या कितनी है, तो 1। मैं कह रहा हूं कौन सी है, तो ऐसे ही मैंने पूछा इसमें चर संख्या कौन कौन सी है, 3x और 2y। और मैं कहता हूं चर कौन कौन सी है, तो x और, क्लियर है ना। अगर मैं तुमसे अभी देखो यहाँ पर अधिकतम घात कितनी दिखाई दे रही है, तो समीकरण की इससे ज्यादा नहीं है। और जिस समीकरण की अधिकतम घात 1 होती है उस समीकरण को नाम अपन क्या देते हैं, रेखिक। अगर तुम्हें याद हो तो प्रश्नावली 3 का कुछ ऐसा ही नाम था अपनी का, 2 चर वाले रेखिक। समझ में आ गया। उस पूरी प्रश्नावली के अंदर जो हमने अध्ययन किया उसमें पाया होगा कि किसी भी क्वेश्चन में तुम्हें घात नहीं लगी हुई मिलेगी, यानी किसी घात 2 नहीं होगी, 3 नहीं होगी, सबकी घात क्या रही होगी, 1। इसीलिए उसका नाम क्या था, रेखिक समीकरण। और इसमें आएगा तुम्हारा द्विघात समीकरण। तो देखो अब मैं लिख रहा हूं यहां पर अब देखो कि हम पहचानेंगे कैसे कि इसकी 2 घात है या नहीं। तो सबसे पहली बात होती है, अगर घातांक के आधार पर समीकरण को देखना है तो तुम्हें यह देखना होता है कि उस समीकरण की अधिकतम घात कितनी है। इसमें देखो घात 2 भी है, घात 3 भी है। अब कोई कहेगा आगे देखें या पीछे, तो तुम्हें कहीं नहीं देखना है, तुम्हें तो उस पूरे समीकरण में देखना है कि अधिकतम घात क्या दे रखी है और इसमें अधिकतम घात क्या है। तो यह कैसा समीकरण हो जाएगा, कोई दिक्कत। अगर मैं इसी को यहां से गायब कर दूंगा कौन सा हो गया है, क्योंकि अब तुम्हें दिखाई दे रहा है अधिकतम घात कितनी है इसकी, 2। ऐसे ही कोई और क्वेश्चन लिख लो, चलो ये समीकरण लिखा हुआ है, वैसे तो समझाने के लिए लिखाया है मैंने। यह देखो इसकी अधिकतम घात कितनी है, तो फिर यह कौन सा घाती हो जाएगा, 4 घाती, ठीक है। यानी कि अधिकतम घात कितनी है इसकी, 4। और देखो यहाँ पे 3 घात है, अगर और कोई घात नहीं होती तो क्या कहते हैं, त्रिघाती। इसकी अधिकतम घात कितनी है, 4। 1 इसकी है और 3 इसकी है, इसीलिए इन दोनों की घातें जुड़ करके और टोटल मान क्या आता है। अगर कोई समीकरण तुम्हें बाई द वे ऐसा मिल जाए 2xy, तो समझ जाना यह कैसा समीकरण है, द्विघाती। कैसा समीकरण है, क्योंकि 1 घात x पर है और 1 घात y। लेकिन यह वाला सिस्टम तुम्हारे सिलेबस के अनुसार चलता नहीं है। तुम्हारे सिलेबस में 1 चर वाले द्विघात समीकरण अधिक चलेंगे, यानी कि पूरे समीकरण में चर 1 ही मिलेगा तुम्हें, घात 2 हो सकते हैं। और इससे पहले जो प्रश्नावली थी उसमें घात 1 होगी, चर 2 हो सकते हैं। कंडीशन समझ में आ रही है। जो एक्सरसाइज 3 पढ़ी है तुमने, उसमें तो क्या था कि चर कितने थे, 2,
लेकिन घात क्या थी? एक। और इस वाले में क्या होगा? चर होगा एक और घात होगी, मतलब कुछ तो गड़बड़ है। देखो सीधी सी बात, यहाँ चर दो थे, वहां घात एक थी। अब चर जहां एक कहते हैं, घात कितनी है गई है, इसीलिए इसका नाम हो गया द्विघात। बोलो कोई डाउट? लेकिन बाई चांस अगर इस प्रकार का कोई क्वेश्चन बन के आता है सीधा एक नंबर के हिसाब से, तो तुम बता देना कि यह भी कैसा समीकरण होगा? द्विघाती समीकरण। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो चले आगे, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। अब इतना तो समझ ही गए होंगे सभी, चर अचर एक घात द्विघाती। तो चलो इसको साफ कर देते हैं। यह मैंने इसीलिए कराया है कि दो चार बच्चे नए थे, वो यह ना कहेगा हमें कुछ पता ही नहीं। चलो अब यह कह रहा है तुमसे, प्रश्नावली 4.1 का पहला क्वेश्चन है, और पहला क्वेश्चन दे रखा है x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2x प्लस माइनस 3। और दूसरे वाला क्वेश्चन में साथ ही लिख देता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर माइनस के 2 और फिर x 3 माइनस 1। इसमें छोटी सी बात रह गई, मुझे यहाँ पर वो लिखाने थे वैसे तो मैं, लेकिन अभी इन क्वेश्चनों के बाद में लिखा दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं। तो देखो हमें क्या करना है, जो भी ये अलग समीकरण है, अलग सवाल है, ये दूसरा मैंने लिख दिया है ऐसे ही, और मुझे पता नहीं दूसरा ये कौन सा है। हमें इन सवालों को क्या करना है? सॉल्व करना है। और सॉल्व करने के बाद वो उनसे पूछ रहा है कि जांच कीजिए दिए गए समीकरण द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो अभी अब पता तो है नहीं कुछ, तो हम क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे डायरेक्टली। जौन सा तरीका अपने पे आता है ना, जो तरीका हमें याद है, यानी इसमें कौन कौन सा लगा सकते हैं अपन, उस हिसाब से करेंगे। ठीक है, तो देखो इसमें से क्या लगा सकते हो तुम? a प्लस बी का होल स्क्वायर, और a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x। और इसको करेंगे तो इसका गुणा इससे 2x माइनस। अब देखो 2x से 2x कट गई, क्योंकि इधर उधर करेंगे तो माइनस प्लस की हो जाएगी, और इस वाली संख्या को इधर लेके आए किसकी हो जाएगी? प्लस की। तो एक्स स्क्वायर प्लस 7। अब मुझे कोई बच्चा देख करके बताओ क्या यह द्विघात समीकरण है? तो क्या लिख देंगे? हाँ। और अगर सत्य पूछ रहा हो तो सत्य लिख देना, देख लेना, यह एक द्विघात समीकरण होगा। यह एक द्विघात समीकरण। बोलो कुछ समझ में आया क्या नहीं आया? अगर नहीं आया हो तो कोई बात नहीं, यह तो तुम्हारी सरसंका होती है। ठीक है, इसको ओपन कर रहा हूं मैं, तो कैसे होती है क्या हुआ? देखो मैं तुमसे कह रहा हूं कि 2 की घात 3 लिख दो, तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है? इसका मतलब क्या होता है कि 2 को कितनी बार लिखना होगा? 2 गुणा 2 गुणा 2। बात सही है क्या ना? तो 2 दूनी 4 दूनी, मतलब 2 की घात 3 या 2 की घात क्यू का मतलब होता है 8। तो इसको भी तो मैं 3 बार लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता ना? बात समझ में आई? अरे जब जा पे घात 3 लग रही तो 3 बार लिख दी हमने, और जा पे घात 3 लग रही तो जा कोष्टक है 3 बार लिख सकते हैं ना? लिख सकते हैं। तो a माइनस बी का a माइनस बी और फिर a माइनस, और इसके बीच में गुणा का चिन्ह लगाओ या मत लगाओ, मतलब तो वही होता है। तो इसको यहां से मिटा देता हूं मैं। ठीक है, अब देखो एक साथ तो सबका गुणा कर नहीं सकते हम, तो ऐसा करो पहले इन दोनों को सॉल्व कर लो, इसका गुणा बाद में कर देंगे। जब कोई बड़ी संख्या होती है तो आपको गुणा मन पर डायरेक्ट आने होती तो क्या करते हैं हम? पहले छोटे कर लेते हैं। अब जैसे मान के चलो मैंने यहां संख्या लिख रखी है 32, क्या लिख रही है? और 32 से केवल लिखेंगे हम, ठीक है। अब देखो 32 गुणा 32 गुणा 32 एक संग उत्तर तो पता ना बनने, तो हम क्या करते हैं अपनी सुविधा के लिए पहले जे दोनों को कर लेंगे, तई आ जाएगी
1024 और फिर जा 1024 को गुणा कौन से करेंगे तो उत्तर आ जाओगे नहीं आ जाओगे। तो ऐसे ही पहले हम ये दोनों ने सोल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात ना ना, ये दोनों पहले कर सकते हैं क्योंकि कक्षा 8 में मैंने तुम्हें बताई है कि क्रम भिन्नता पाई जाती है और समान संख्या क्रम भिन्नता को मतलब का है ना। तो चलो देखो पहले ए को ए थे तो का है जागी, ए को बी थे तो माइनस की, पहले मैं कह रहा हूं जा ए को ए ते करेंगे तई तो ए स्क्वायर, फिर जा ए को बी ते करेंगे तो माइनस, फिर जा बी को बी ते करेंगे तो माइनस माइनस और बी, और फिर जा बी को जा ए ते करेंगे तो का आवेगी वो दिक्कत। अब जिनने अपनी सुविधा के लेने के सही लिख ले, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जेव माइनस की ए बी, जेव माइनस की ए बी मतलब माइनस की 2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a आ गई क्या ना नहीं आई, मतलब जो बीच वाला पोर्शन गायब कर दो भाई साहब ने। अब जाते गुणा कौन को करेंगे ए माइनस, तो नियम वही के वो फिर तो मनते कि ए को पहले जे सगनते गुणा कर दो और फिर जा बी को गुणा सगनते कर देंगे। तो पहले ए को कर लेते हैं सगनते हैं, ए को जाते करेंगे तो ए क्यू प्लस ए बी स्क्वायर, और देखो जिप माइनस है और जिप प्लस है तो चिन्ह तो माइनस को ही रहेगो, तो 2 की 2 ए स्क्वायर, समझ में आ गई, कोई डाउट तो ना चल लो। घातांक वाले गुणा और भाग बता दिए थे मैंने पहले ही। अब देखो जा ए को गुणा तो ये सगनते है वह द्वारा समझ लो नहीं आई हो तो ए को गुणा जा ए स्क्वायर ते करेंगे तो ए की घात 3 आ जाते हैं, फिर जेव प्लस तो चिन्ह प्लस को ही आएगा। अब ए को गुणा बी स्क्वायर ते करेंगे तो ए बी, जी माइनस जी प्लस तो चिन्ह माइनस को, 2 की 2 ए और ए स्क्वायर रह जाते हैं और बी के, अब वही गुणा होगा खाली ए को, अब वही कौन को और कौन है बी को। तो देखो जी माइनस की है और जी प्लस की है तो चिन्ह का ही को आना चाहिए। अब देखो जाए लिख दो ए स्क्वायर बी, सुविधा के लिए लिख दीजिए कोई दिक्कत तो ना है। अब देखो जी माइनस जी प्लस मतलब चिन्ह माइनस को तो बी क्यू, चिन्ह को चिन्ह से गुणा अलग होता है और चर का चर से गुणा अलग होता है। उसके बाद बचा अपने पास यह तो माइनस माइनस क्या हो गई तो 2ab स्क्वायर, बोलो कोई दिक्कत। अब जहां में जो समान चर और समान घातांक हो उनको एक स्थान पर लिख दो और नहीं हो उनको हटा देना। देख लो ए स्क्वायर ए क्यू की ए क्यू और जी मिल गई बी क्यू। अब देखो ए बी स्क्वायर और जी ए बी स्क्वायर मतलब एक ए बी स्क्वायर और 2 ए बी स्क्वायर टोटल कितनी है गई 3 ए बी, देखो हटेगा नहीं प्लस की। अब देखो माइनस की 2 ए स्क्वायर बी और माइनस की ए स्क्वायर बी, तो जे 2 और 1 जे जोड़ के नहीं कह गई 3 ए स्क्वायर। अब बात समझ में आई के ना नहीं आई के ए माइनस बी का होल क्यूब बराबर, इतने लफड़े का वाल डायरेक्ट यह कर दिया जाता। कोई दिक्कत किसी बच्चे को समझ में आ गया ना। अगर कोई तुमसे कभी भी पूछता है कि इसको यह क्यों लिखा गया है तो तुम बता सकते हो कि कोई बड़ा काम नहीं किया है उसने हमें यह बताया है, जाए मुंह कर सकते पर कत्तना नहीं। तुम चाहे तो उनसे चेक कर सकते हैं। अब देखो जाते तुम जाए लिखा रहो या जाते जाए लिखा रहो कट पिट के नहीं जो संख्या बचती है वैसे सर्वसम का होती है ए प्लस बी माइनस सॉरी ए प्लस बी और ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी। कोई दिक्कत तो नहीं, अगर इनको यहां तक नोट कर लेना और चलो
देखो यह क्वेश्चन है तुम्हारा पहले का 5वां। इसमें करना कुछ नहीं था विशेष तुम्हें। आवाज नहीं बेटा। देखो इधर, देखो इसका तो इससे गुणा करना है और इसका इधर गुणा करना है। तो अभी वाला सिस्टम है, पहले जा 2x को गुणा जा x थे करो, फिर जा 2x को 3 थे, फिर 1 को x थे, फिर जा x को 1 को 3 थे। ऐसे ही जा तरफ x को x थे, x को 1 थे, फिर 5 को x थे, 5 को 1 थे। कोई दिक्कत वाली बात ना ने। तो देखो ध्यान दे लियो, 2x स्क्वायर ये प्लस ये माइनस, मतलब चिन्ह माइनस को है जाओ, और 3 दूनी x। अब जहाँ 1 को x से करेंगे तो माइनस की x, और माइनस को माइनस से करेंगे तो प्लस के 3। अब ऐसे ही जा तरफ देखो, x को x से करेंगे तो x, फिर x को माइनस 1 से करेंगे तो माइनस, फिर जा 5 को करेंगे तो 5 और माइनस के। अब देख लो इतना बेटा करके नहीं कैसे कायर हो जाऊं। पहले तो जाए तैले आऊ सबन ने एक ही तरफ लेनी पड़ेगी संख्या। तो 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, फिर दैया जे माइनस की 6x और माइनस की 1x जोड़ के नहीं कह जाएगी। जाए तक आगे देखो जा तरफ एक चक्कर है वो 5 में थे 4 गए, 5 में थे 1 को तो क्या बचे, और जालन कह के जाएंगे माइनस। ना समझ में आई? जा में थे जगह ठाव नहीं बचो प्लस के 4x, और भिन्न जा तरफ लाए थे माइनस के। अब सॉल्व कर लो सगन ने। देखो 2x स्क्वायर में थे x स्क्वायर की, तो जहां बची खाली x स्क्वायर, और माइनस के 7x और माइनस के 4x जुड़ के नहीं, माइनस के 11 और 5 और 3। तो बताओ कैसा समीकरण होगा? द्विघात समीकरण होगा। बोलो समझ में आई के ना नहीं आई? तो एक क्वेश्चन तुम करियो, जाए तो उतार लियो पहले, मैं बोर्ड पर लिख रहूंगा, तुम करियो। सिंपल सा ही सवाल देंगे तो मैंने टेंशन वाली बात ना है। यह वाला सवाल है, पहले तो इसको नोट करो ऊपर वाले को, उसके बाद नीचे वाले को करना।